हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की एक छोटी सी नेम रिएक्शन सैंडमायर अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है, जो हमने अभी पिछला आपको टॉपिक पढ़ाया था हेलो एरेन के निर्माण की विधियाँ, तो उसी से रिलेटेड है। यानी कि ये भी हेलो एरेन के निर्माण की विधि है एक छोटी सी। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बीडीसी, जिसे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। और इसको एक और नाम से भी बोला जाता है क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। यानी कि अगर आपसे क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी बोलता है तो भी आपको यही लिखना है, सैंडमायर रिएक्शन बोलता है तो भी यही लिखना है, और बीडीसी अभिक्रिया बोलता है तो भी यही लिखना है। इसमें आपको थ्योरी लिखनी होती है और रिएक्शंस लिखनी होती है और उसका एग्जाम्पल लिखना होता है। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी में क्या दिया हुआ है। तो थ्योरी में दिया हुआ है कि जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ अपकृत करके बेंजीन डाई एजोनियम लवण या हैलाइड बनाते हैं। यानी कि जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल में जो घुली प्राथमिक एमीन होती है, यानी कि जो एनिलीन होती है, ये ठंडे जलीय अम्ल में घुली प्राथमिक एमीन जब होगी वो एनिलीन होगी, उससे क्या करते हैं सोडियम नाइट्रेट के साथ, यानी कि सोडियम नाइट्रेट जो होता है उसके साथ अपकृत कराते हैं, यानी कि उसके साथ अपक्रिया कराते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया कराते हैं तो हमें बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड प्राप्त हो जाता है। यानी कि इसमें हमें बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाई एजोनियम और हैलाइड प्राप्त हो जाता है। तो आगे वही दिया हुआ है कि ताज़ा बेंजीन डाई एजोनियम लवण को क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। अब ये जो बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड हमें प्राप्त हुआ है, इसकी अभिक्रिया कराने पर एनिलीन और सोडियम नाइट्रेट की अभिक्रिया कराने पर, तो इसकी अभिक्रिया जब बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड की जब अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, यानी कि Cu2X2, यानी कि इसकी जगह पे Cl रख सकते हैं तो क्लोराइड हो जाएगा, और Br रख देंगे तो ब्रोमाइड हो जाएगा। वही बोल रहा है कि क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें हेलोबेंजीन प्राप्त होता है। यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन लगा होता है तो उसे हेलोबेंजीन बोलते हैं। हेलोबेंजीन प्राप्त होता है, साथ में HX और N2 मुक्त हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल और क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में आप यहाँ पे जो X होता है उसकी जगह पे Cl और Br कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन I और F नहीं रख सकते हैं, वो सैंडमायर अभिक्रिया में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन ही सैंडमायर अभिक्रिया में आता है। तो यहाँ पे जो X की जगह पे Cl रख देंगे तो हमारी रिएक्शन ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। तो हमने X की जगह पे यहाँ पे Cl रख दिया, इस वाली रिएक्शन का आप एग्जाम्पल बनाएंगे, ऊपर वाली रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पे इस वाली रिएक्शन का एग्जाम्पल बनाएंगे तो X की जगह पे जब Cl रख देंगे तो बेंजीन डाई एजोनियम ये क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पे जो हैलाइड था वो यहाँ पे क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि X जो होता है उसे हैलाइड बोलते हैं, क्लोराइड भी बोल सकते हैं और हैलाइड भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये क्लोराइड हो जाएगा, और यहाँ पे X की जगह पे Cl हो जाएगा तो यहाँ पे HCl हो जाएगा, और यहाँ पर भी जब हम X की जगह पे Cl रख देंगे तो यहाँ पे Q+ क्लोराइड हो जाएगा। और हमें यहाँ पे जो हेलोबेंजीन प्राप्त हुआ था, यानी कि बेंजीन के ऊपर जो हेलोजन लगा था, तो हम भी X की जगह पे Cl रख देंगे तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हेलोबेंजीन जो था वो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, एग्जाम्पल में वही क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे X की जगह पे Cl हो जाएगा तो HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, N2 ऐसे ही उतार लेंगे तो ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा, सैंडमायर अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल बन जाएगा। तो यही आपकी सैंडमायर अभिक्रिया या फिर हेलोबेंजीन बनाने की निर्माण विधि हो जाएगी, या फिर इसे बोलते हैं क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो वो भी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए तो भी आपको सैंडमायर अभिक्रिया लिखनी है, और अगर सैंडमायर अभिक्रिया पूछे तो भी आपको सैंडमायर अभिक्रिया लिखनी है, और अगर पूछे हेलोबेंजीन बनाने की हेलोएरीन बनाने की विधियाँ लिखिए तो भी आप इसी को लिख देंगे, या फिर जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाई थी वो लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। बीडीसी अभिक्रिया पूछे तो भी आपको सैंडमायर अभिक्रिया लिखना है। बीडीसी का फुल फॉर्म होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, तो ये बीडीसी का फुल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट बच गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो एग्जाम्पल आपको जरूर लिखना है, एग्जाम्पल आपको लिखना है इसका रिएक्शन के बेस पे, जो यहाँ पे दूसरे नंबर पे रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन के बेस पर आपको एग्जाम्पल लिखना है। X की जगह पे जितने X हैं उसकी जगह पे आप Cl लगा दें या फिर Br लगा दें, तो Cl क्लोरीन और
क्लोरीन और ब्रोमीन में से कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आयोडीन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो फिर सैंडमायर अभिक्रिया नहीं होगी। और इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, नेम रिएक्शन के अंतर्गत भी आ जाती है, नेम रिएक्शन में भी ये पूछ दिए जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इस बार भी चांस है कि आ सकती है आपके एग्जाम में। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। एक दो बार आप इसे लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। आपको यहाँ पे थ्योरी जो है वो रिएक्शन बेस पर बनानी होती है, थ्योरी याद नहीं करनी होती है आपको। रिएक्शन एक दो बार तैयार करेंगे, उसी के बेस पर आप थ्योरी लिख देंगे तो आपको थ्योरी लिखना आ जाएगा। रिएक्शन के बेस पे आपको थ्योरी लिखनी होती है, तो रिएक्शन आप तैयार कर लें, उसी के बेस पर आप थ्योरी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।